वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम, वार्म वेलकम इन न्यू सेशन। हमने अभी तक लाइट और वेव पढ़ा है। लाइट और वेव के एमसीक्यू भी आपको 150-200 एमसीक्यू मिल जाएंगे। काम चल रहा है उस पे। अब हम शुरू करते हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं ज्यादातर चीजें आपको लिख के पढ़ाऊंगा, और जहां जरूरत पड़ी किसी इमेज की, किसी स्लाइड की, तो वो लेंगे। अब जब हमने पहले दिन आपको पढ़ाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने पढ़ा था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और पढ़ा था हमने करंट। तब मैंने आपको करंट के बारे में बोला था अभी हम करंट नहीं पढ़ेंगे, हमारी जिंदगी में एक टाइम आएगा जब हम करंट पढ़ेंगे, और आज वो टाइम आ चुका है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये बात बोली थी, और आज हमारी जिंदगी में वही टाइम आ गया है। यानी कि वक्त आ गया है करंट के बारे में पढ़ने का। ये करंट होता क्या है, तो आप गौर से मेरी बातों को सुनते जाइए। जो जो बातें मैं बोल रहा वो सुनो, अभी बताते आपको करंट का होता। प्यारे बच्चों, ये मैंने ले लिया कोई, ये ले ली आयरन की रॉड ले ली। ठीक है, दिस इज आयरन रॉड। लोहे का कोई सरिये का पीस ले लिया, या ऐसी कोई चीज ले ली। इसके बीच, इस आयरन रॉड के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? छोटे चार्ज पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। क्या मैंने बोला? कोई आयरन की रॉड ले ली, इस आयरन की रॉड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आगे पीछे, आगे पीछे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अब जब हम इस आयरन की रॉड को क्या कर रहे, हम इसको बिजली के साथ, यानी कि घर में एक स्विच के साथ क्या कर रहे, हम जोड़ रहे। ये बिजली के स्विच के साथ जोड़ दिया। अब क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक पावर आएगी, और ये नेगेटिव एंड से निकलेंगे और पॉजिटिव एंड की तरफ ये रश करके भागेंगे, भागेंगे, भागेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मैंने ये वाली बिजली की तारें लगाई, इनको क्या बोलते हैं? ये थोड़ी देर में मैं आने वाला हूं। अभी मैं टेक्निकल टर्म अगर मैं अभी यहां बोल दूं कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा फिर अच्छे से, इसलिए अभी आप इतना सुनो। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां से आगे जाने लगे, एक खास फोर्स के साथ, पावर के साथ, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते? करंट। अब सुनिए डेफिनेशन। क्या होता करंट? द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज करंट। अब ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, ये आधी है, जरा पूरा सुनो। क्या? जब हमने यहां से ये बिजली की तारें कनेक्ट की, तो पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे? ऐसे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाते हमें क्या पता, इनफाइनाइट। बट पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, उसको बोलते करंट। यानी कि करंट की डेफिनेशन होगी रेट ऑफ
फ्लो ऑफ charge particles. What is current? Rate of flow of charge particles. कहां से? Through a conductor. Rate of flow of charge particle through a conductor is known as current. मैथमेटिकली करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से. अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब भी बात होती है फिजिक्स में रेट की, पेन पतला है क्या? मोटा वाला पेन ले लूं? चलो मोटा ले. जब भी फिजिक्स में बात होती है रेट की, तो रेट का मतलब होता डिवाइडेड बाय टाइम. हमेशा जब भी, आज के बाद जब भी फिजिक्स में कहीं रेट की बात चले, तो इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. अब चार्ज पार्टिकल क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज करंट. यानी कि करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, या इसकी सही डेफिनेशन होगी करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. इतनी बातें पता चल गई आपको. चलिए और आगे तसल्ली से चीजें सीखते हैं, मजे से. चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब. COLOUMB. ये एक साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर चार्ल्स अगस्टम डी कूलम्ब, जिनकी आपने कूलम्स लॉ भी पढ़े होंगे क्लासेस में. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट होता कूलम्ब. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? बोलो. सेकंड. अब व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट? करंट का एसआई यूनिट होगा कूलम्ब पर सेकंड. क्या होगा? कूलम्ब पर सेकंड. अब प्यारे बच्चों, इसी कूलम्ब पर सेकंड को बोलते हैं, क्या आप सब की बातों, आप सबको पता चल गया है क्या बोलते इसको? एम्पियर. क्या बोलते? एम्पियर. यानी कि अगर पेपर में आएगा व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो उसका आंसर एम्पियर होगा. अगर एम्पियर ऑप्शन में ना हो, तब उसका आंसर कूलम्ब पर सेकंड होगा. यहां तक पता चल गया आपको. मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर, सुनिए. जब किसी कंडक्टर को हम बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं, यहां पे तारों के साथ कनेक्ट किया, उनके ऊपर एक फोर्स बनती, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से निकलते हैं, पॉजिटिव एंड में जाते हैं. इसी मूवमेंट ऑफ करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं? करंट. और मैथमेटिकली करंट को लिखते हैं करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो रेट का मतलब हमेशा डिवाइडेड बाय टाइम होता है. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं. इतनी बात तो चल गई आपको. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट? तो इट इज कूलम्ब पर सेकंड. क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब पर सेकंड. और कूलम्ब पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर. इतनी बातें पता चल गई आपको. अब उसके बाद आप लिखो यहां पे नोट. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे खुद लिखते हो, तब मुझे रियल में तसल्ली होती. इकोनॉमी में आपको लिखी हुई पढ़ाता हूं, बट तब मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता आपके पास लिखा हुआ है, आपने अच्छे से लर्न नहीं करनी है चीजें. अब यहां पे आप लिखो नोट नंबर 1. और नोट नंबर 1 में आप लिखो क्या? करंट इज मेजर्ड बाय, करंट इज मेजर्ड बाय, करंट एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको एमीटर बोलते हैं. करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर. अब यहां पे एक और पॉइंट लिखो, ये तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट लिखो क्या? एमीटर इज
कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम? सीरीज में। अब ये सीरीज क्या होता है ये मैं पढ़ाऊंगा 2-4 लेक्चर्स के बाद। सीरीज क्या होता, पैरेलल क्या होता, ये वहां पढ़ेंगे। और मुझे पता है अभी आपको ये समझ नहीं आया है, मैं समझाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करंट को मेजर कैसे करते हैं? एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं एमीटर, उससे करंट को मेजर करते हैं, यानी कि करंट कितना है। अब कभी कभार करंट इतना छोटा होता कि हमें पता ही नहीं चलता कि करंट है या नहीं। तो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, very small value of current is detected by। करंट है या नहीं ये किससे डिटेक्ट करते? ये डिटेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर से। मुझे याद है जब मैंने फिजिक्स का पहला डाउट सेशन लिया था तो एक बच्चे ने पूछा था गैल्वानोमीटर क्या होता है। उस वक्त मैंने जवाब दिया था, बट ये जवाब सिर्फ उसी बच्चे को समझ आई होगी जिसने पूछा था। अब बाकी जो बच्चे नए हैं तो उनको नहीं ना पता चला होगा, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं एडवांस वाली चीजें मत पूछा करो, इससे बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। और बीइंग अ टीचर मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का लेवल गिरे, कॉन्फिडेंस लेवल। आज क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? एक बार फिर से सुनो। करंट को मेजर करते एमीटर के साथ। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस, करंट है या नहीं, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर या इसको कूलम्ब पर सेकंड भी बोलते हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको? चलें आगे एडवांस चीजें पढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ करंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट। तो मेरे प्यारे बच्चों करंट दो किस्म के होते हैं। मैं जरा मार्कर पतला लेता हूं क्योंकि मुझे पतले मार्कर से अच्छा लगता है। एक करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट, और एक करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मैं यहां पे भी जो सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये बेहतरीन तरीके से पढ़ना। एक होता अल्टरनेट करंट, दूसरा होता डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट का ग्राफ ऐसा होता है, साइनोसाइडल वेव भी बोलते। डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, अब अल्टरनेट करंट की डेफिनेशन पढ़ाता मैं आपको। Alternate current is that current whose magnitude changes continuously and direction periodically। अल्टरनेट करंट वो वाला करंट होता है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो कंटिन्यूसली। ठीक है, मैं यहां पे देख के पढ़ते हैं हम। चलो ठीक है ना। तो देखो अल्टरनेट करंट वो वाला करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो कंटिन्यूसली, जिसको मैग्नीट्यूड चेंज हो, जिसका हाँ याद रखता हूं। अल्टरनेट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज हो पीरियोडिकली। जैसे देखो अब आप इस ग्राफ को देखो, मैं कलर लेता हूं जरा, इसको मैं यहां पे, ठीक है, चलेगा ना। चलो
कलर लेते हैं व्हाइट। चलो आप यहां पे देखिए, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहां पे वैल्यू कम, यहां वैल्यू ज्यादा, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, तो वैल्यू बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। आप यहां देखो वैल्यू कम हो रही 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 कम, वैल्यू कम हो रही है। अब इसी वैल्यू को बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड। तो ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज करे कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज करे पीरियोडिकली, हर आधे टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज होती है। ये देखो, आप डायरेक्शन ऊपर, फिर डायरेक्शन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे हो रहा। ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, whose direction and magnitude does not change, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करे टोटली, ऐसे करंट को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट करंट। अब आगे देखिए, यहां पे और ज्ञान की बातें करते हम। अल्टरनेट करंट में देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही होती है। तो अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती 60 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़ा दिया। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि अल्टरनेट करंट में 1 सेकंड में 60 साइकिल्स बनती हैं। लेमैन में बताऊं, देखिए, ये वाली होती करंट की पॉजिटिव वैल्यू, इसको बोलते हैं करंट की नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव करंट पॉजिटिव टाइम में ये जलता है, नेगेटिव टाइम में ये बुझ जाता है। हमारे इंडिया के अंदर हमारा बल्ब 1 सेकंड में 60 बार जलता और 60 बार बुझता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है यहां तक? आप बताओ डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी है यहां पे कितनी? 0, टोटली 0, क्योंकि कोई भी साइकिल्स नहीं बनती है। इतनी बातें पता चल गई। अब यही जो बनाया है, जो टेबल बनाया है, इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे अल्टरनेट करंट लिखा था, यहां पे लिखा था डायरेक्ट करंट, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो अल्टरनेट करंट होता है, अल्टरनेट करंट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि ये बोलता आन मिलो सजना, एक बार आ गया फिर छोड़ता नहीं है, ये चिपका लेता है, चिपकू नेचर का है। अल्टरनेट करंट कैसा, किस नेचर का है? चिपकू नेचर का। तो ये क्या करता है? अल्टरनेट करंट जो है ये चिपकता है बंदे के साथ। डायरेक्ट करंट क्या करता है? इट इज रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव। इन्वर्टर की बैटरी के साथ जहां पे करंट होता, वहां हाथ लगा वो दूर फेंकता, और एसी साथ में चिपकाता है। ठीक है? तो ये अभी हमने पढ़ा अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में कुछ बातें। अब एक बात और बताता हूं, अल्टरनेट करंट कैन बी ट्रांसफर्ड एट लार्ज डिस्टेंस, लंबी दूरी तक हम अल्टरनेट करंट को ले सकते हैं। पंजाब में बिजली बनती, हम जम्मू कश्मीर में लाते हैं। दिल्ली में बिजली बनती, हम जम्मू कश्मीर में ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली बनती, हम पंजाब, जलंधर, हरियाणा भेज सकते हैं। बट डायरेक्ट करंट को हम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है? इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते। अब एक बात मैं आपको खास बताता हूं, अल्टरनेट करंट जो होता, एसी करंट होता, अप डाउन चलता, हमारे घर में जो बिजली है ये कौन सी है? अल्टरनेट करंट। इन्वर्टर की या जनरेटर की बिजली कौन सी है? डायरेक्ट करंट। अब आप बोल रहे होंगे मास्टर जी का नौटंकी कर रहे हैं, जब हम इन्वर्टर ऑन करते हैं तो हमारे घर तो यही बिजली चलती है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने
या अगर किसी बच्चे के घर के पास कोई या आपकी जमीन में टावर लगा हो, एयरटेल एयरसेल इनका टावर लगा हो, तो टावर्स वाले क्या करते हैं, आपको बिजली की एक तार देते हैं, यानी कि आपके घर में भी बिजली लगती है। अब अगर आपके घर में बिजली नहीं है, तो जैसे आप डायरेक्ट जनरेटर की बिजली लगाओगे ना, तो टीवी, पंखे, फ्रिज जो जो लगाया सब उड़ जाता, खराब हो जाता है। इन्वर्टर की बिजली भी ऐसी होती है। एक बात ये, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मोबाइल का चार्जर होता है ना आपका, मोबाइल के चार्जर के पीछे ऐसे गोल सा बड़ा सा बना होता है। चार्जर मोबाइल का बड़ा सारा होता है, जैसे मान लो चार्जर नहीं है, ये मोबाइल का चार्जर मान लो, ये वाला थोड़ा मोटा होता है। जो हमारा मोबाइल है वो कौन सी बिजली पे काम करता है, वो डीसी पे काम करता है, मगर हमारे घर में कौन सी बिजली है, एसी। तो चार्जर में क्या ऐसा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? तो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। रेक्टिफायर एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करता ताकि हमारा मोबाइल ना जले। या अगर आपको चेक करना है, जिसका 15-20 हजार रुपए का मोबाइल है, चेक करो, क्या दिक्कत है? मोबाइल, ये मान लो ये आपका मोबाइल का चार्जर है, यहां से तार काटो और दो तारें निकालो, वो दो तारें डालो उसमें जहां पे बिजली का वो सॉकेट होता है उसमें, और दूसरी तरफ डालो मोबाइल में, फड़क करके आवाज आएगी और मोबाइल आपका लंबा लंबा लेट जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। फिर आप ले जाओगे दुकान वाले के पास, वो बोलेगा ये जल गया है, नया मोबाइल ले लो, इसको बेच दो कबाड़ माल। तो ये डिस्क्लेमर मैं ले रहा हूं, ये बात करना नहीं है, सिर्फ मास्टर बोल रहा है बस, ठीक है। चल, तो हमारे मोबाइल में एक डिवाइस, चार्जर में एक डिवाइस होती है रेक्टिफायर, जो कन्वर्ट करती एसी बिजली को डीसी बिजली में। एसएससी सीजीएल का पहला सवाल आप देखेंगे यही है। अब हम पढ़ते डीसी के बारे में। हमारे इन्वर्टर की बैटरी जो होती वो डीसी करंट प्रोड्यूस करती। अब डीसी के आगे बैटरी के आगे लगा होता इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता? इट कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी। डीसी इंटू एसी। इतनी बातें पता चल गई आपको? अब प्यारे बच्चों, हमने ये चीजें पढ़ी एसी डीसी के बारे। एक बात आखिरी रह गई जरूरी, और इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करूंगा। एसी बिजली में क्या होता है, एसी में मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता है, इसलिए अल्टरनेट करंट इज नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। PLATING। अब ये मास्टर बावला होगा का? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ाई नहीं, ये बोलता है यहाँ पे इट इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अरे जरा ठंड रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मास्टर सब कुछ जहां जरूरी है वहीं पढ़ाएगा। वो है ना, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल का अरमा तो हो ही जाएगा। नॉट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और डीसी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता? बड़ी बड़ी लोहे की शीटें होती हैं जिनको रस्ट से, जंग से बचाया जाता है, उसके ऊपर दूसरे एल्युमिनियम या कॉपर को पिघला के उसकी कोटिंग की जाती है ताकि जंग लगने से बचाया जाए। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गूगल कर लेना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जंग रस्टिंग से बचाते हैं किसी मेटल को, और उसके ऊपर कोटिंग करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर वगैरह। किस प्रोसेस को बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एसी को यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और डीसी को यूज किया जाता है। तो हमने अल्टरनेट करंट के बारे में उसका ग्राफ पढ़ा, डायरेक्ट करंट का ग्राफ पढ़ा, अल्टरनेट के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, और अल्टरनेटिंग करंट अट्रैक्टिव होता, ये रिपल्सिव होता, ये ट्रांसफर किया जाता है लार्ज डिस्टेंस पे, ये ट्रांसफर नहीं किया जाता क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फिर कम हो जाता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट करता अल्टरनेट करंट को डीसी में,
और इन्वर्टर एक डिवाइस होती जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब इन्वर्टर क्या होता, आपकी इन्वर्टर के बैटरी के साथ जो लगा होता है डब्बा, छोटा सा आवाज का, जिसको आप बटन दबाती कर करके बटन शू कर। नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग करते वक्त ये नहीं यूज होता, ये यूज होता कोटिंग करते वक्त। क्यों? क्योंकि डीसी एक ज्यादा पावर वाला करंट होता है। अब एक आखिरी नोट लिख दो और फिर हम आपसे अलविदाई लेते हैं। क्या? एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल, ये देखो, ये मैंने बना दिया एक अल्टरनेट करंट। आपने देखा होगा जब कोई होली, दिवाली, जो कोई फंक्शन होता है, उस वक्त मस्जिदों में, मंदिरों में, घर में छोटी छोटी लाइटें लगाई जाती हैं, टिम 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 करती, कभी जलती कभी बुझती, कभी जलती कभी बुझती। यानी कि वो क्या होती हैं, देखो, जब ये ऊपर करंट आता है तो लाइट जलती है, जब नीचे करंट आता है तो लाइट बुझ जाती है। पॉजिटिव में करंट जलती है, ये वाली करंट बुझ जाती है, बट ये इतनी तेज होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं डायोड, DIODE, डायोड बोलते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, तो वो बेहतर जानता है। अगर नहीं जानता तो हम कहेंगे, हम बता रहे हैं आपको, सुनो। डायोड क्या करता है, नीचे वाली वैल्यू को कट कर देता है, टोटली करंट को कट कर देता। तो इससे क्या होता है, लाइट देखो जलती, फिर थोड़ी देर रुक जाती, फिर जलती, फिर रुक जाती, फिर जलती, फिर रुक जाती। तो ये काम किसका है? डायोड का। किसका? डायोड का। तो पेपर में आता, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कट द नेगेटिव वैल्यू। तो डायोड, सिर्फ एसएससी पूछता है ऐसे सवाल। डायोड इज यूज्ड टू कट नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट। डायोड क्या करता है? करंट की नेगेटिव वैल्यू को कट कर देता है। ठीक है यहां तक? यानी कि क्या होता, ये नीचे वाली वैल्यू कट हो जाती है। अभी तक पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया करंट के रिलेटेड जो अभी तक हमने ना पढ़ा हो। यहां तक ठीक है? चलो, आज के लिए लेक्चर रखते इतना ही। ये लिखो, बढ़िया वाली चीजें आती जाएंगी। अब आखिरी टाइम जाते जाते एक शेर सुना देते आपको। सुनाए मोहब्बत वाला, तो सुनो। शायर अपने महबूब के लिए कहता है कि हुस्ने मुजस्सिम हो या सांवली सी सूरत, हुस्ने मुजस्सिम हो या सांवली सी सूरत, यानी कि खूबसूरती का मुजस्समा हो या काला गोरा महबूब हो, मंदा पैड़ा हो, हुस्ने मुजस्सिम हो या सांवली सी सूरत, और इश्क अगर रूह से हो तो हर शक्ल नायाब लगती है। हुस्ने मुजस्सिम हो या सांवली सी सूरत, इश्क अगर रूह से हो तो हर शक्ल नायाब लगती है। यानी कि रूह से इश्क, रूह से मोहब्बत। कौन सा मोहब्बत? बावे जाने वाला नहीं, ये मैं किताबों की बात कर रहा हूं। चलो, यानी कि नोट लिख के दो या हम खुद लिखें, बस एक बार पढ़ाई की मोहब्बत आ जाए, खुद लिखते बच्चे। चलो, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बाकी बातें डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।